वेलकम क्लास। जैसा कि ये सवाल दिया हुआ है, ये सवाल अगर आप करने लगे तो मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अगर आपको यहाँ से फैक्टर की है, फिर वैल्यू की, या इनको आपने टी वगैरह मान लिया, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करोगे आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ना ही यहाँ से देखो फैक्टर करके देख लो, तब भी आपसे नहीं होगा। क्यों? आप यानी कि होता क्या है कि आप इनका प्रोडक्ट करते हो और प्रोडक्ट के ऐसे फैक्टर करते हो कि इनके सम के बराबर आ जाए। लेकिन यहाँ अगर आप निकालने चलोगे तो यहाँ पर बनेगा नहीं। आपको फोकस पता है किस चीज़ पर करना है? फोकस जो करना है, अगर आपको इसके फैक्टराइजेशन करने हैं तो ये वाली जो वैल्यू ऊपर दी हुई है ना, आपको इस पर फोकस करना है कि ये 3 कहाँ से 9 कहाँ से आए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके लिए यही हिंट दी हुई है जो ऊपर लिखी हुई है। देखो कैसे 140 दिया है। अगर मैं इधर प्लस के 3 इधर ऐड कर दूं और प्लस के ही 3 मैं इधर ऐड कर दूं, तो ये क्या इक्वेशन यही बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 24x प्लस 143 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन यही बन जाएगी या नहीं? अगर क्योंकि अभी भी हमारी इक्वेशन को आप 3 इधर ले आओगे, सेम इक्वेशन मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें बस फोकस करना था कि हमें 9 कैसे बनाने हैं। 9 जब भी बनेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर रहा होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको 3 ऐड किया। अब ज़रा ध्यान से देखो, तो इसको क्या करेंगे आप, इसको अब इसके फैक्टराइजेशन करो। तो इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो x माइनस 11 माइनस के x माइनस के 13 इज इक्वल टू 3। क्या यही बन जाएंगे इसके दो फैक्टर? बात क्लियर है, सीधी सी बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें चाहिए था बेस में x माइनस 11, तो क्या मैं इसको इधर ले आ सकता हूँ? तो x माइनस का 13 बराबर 3/x माइनस का 11। बात क्लियर है यहाँ तक? क्या मैं x माइनस 13 को ये लिख सकता हूँ, x माइनस 11 माइनस का 2 इज इक्वल टू 13/x माइनस का 11। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना मेरे लिए तो आसान था, आपके लिए आसान होना चाहिए। तो x माइनस का 11 इधर बचता है, ये माइनस का है, अगर मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स माइनस 11 और 2 इधर चला जाएगा। तो आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है? इसको देखकर ज़रा अगर नज़रें आपकी सही हों, अगर आपको थोड़ा सा अगर याद हो, तो ऐसा मैंने कुछ आपको बताया हुआ है कि यदि x प्लस एक्स बराबर के दिया हो और आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, तो इसकी वैल्यू को आप के स्क्वायर माइनस का 2 करते थे। लेकिन जब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, प्लस से प्लस में जाते हो तब यहाँ माइनस कर देते थे, -2। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखो अगर ध्यान से, तो ये दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू के। यहाँ पर चिन्ह किसका है? माइनस का। देखो सेम सब कुछ नीचे बेस है, बेस और हर और अंश सेम है ना? लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह होने के कारण हमें, अगर हमें जाना पड़ा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में, माइनस से प्लस में जाना पड़ा, तो क्या करते थे, इसका वर्ग करके उसमें हम 2 को ऐड कर देते थे। बात क्लियर है? लेकिन अगर इनमें कोई भिन्न की गुणा कर दी जाती थी, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो वो कहाँ पर मल्टीप्लाई होगी? हमेशा 2 में मल्टीप्लाई होगी। कहाँ पर? हमेशा 2 में मल्टीप्लाई होगी। ऐसा कुछ आपको याद मैंने कराया है। तो अब आपको बस यहाँ पर जाने के लिए आप इसका क्या करोगे, ये वैल्यू जो दी हुई है ये के दी हुई है, हमें चाहिए इसका मतलब, यानी माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस में जाने के लिए के स्क्वायर प्लस 2 और जो भी इनमें गुणा की गई हो उनको वैल्यू को हम लिखते हैं। बात क्लियर है? तो देखो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब इंटू क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो प्रोडक्ट में 1 है, नॉमिनेटर में, यहाँ इस वाले पहले वाले वैल्यू में, यहाँ पर पद में पहले वाले टर्म में क्या दिया हुआ है? 1 का मल्टीप्लाई है, जबकि दूसरे वाले में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसीलिए क्या करेंगे, 1 इंटू 3 कर दिया ना, क्योंकि आपको जानते हो। तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करना नहीं था, बस आपको समझाने के लिए किया। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 तियाँ 6, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? 10। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई हो गई हो। ठीक है ना? आपको क्वेश्चन बनाने के तरीका हमने सिखाए। एक सवाल और इसी प्रकार का होगा जो आपको करना है। पहले आप इस सवाल को देख लीजिए अच्छे से। आपको हम एक सवाल दे रहे, आपको इसको आपको घर से करके लाना है। ठीक है ना? सवाल ये है, इफ एम स्क्वायर माइनस 23m प्लस 43
क्या दिया हुआ है 43 इज इक्वल टू 0। देन आपको क्या करना है m माइनस टू, देन आपको क्या करना है m माइनस टू प्लस 1 अपॉन m माइनस टू। इसका आपको आंसर ज्ञात करना है। किसका आंसर ज्ञात करना है? इसका। बात क्लियर है? तो आपको कैसे बनाना है आपको हिंट देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आप बना लोगे, ठीक है ना। पता है यहाँ पर आप ये आपके लिए मैं हिंट दे दे रहा हूँ। आप एक को ना, मुझे ऊपर एक चाहिए, तो पहला तो ये है कि आप अगर एक इधर ऐड करते एक इधर ऐड करेंगे तो 44, 44 के मल्टीपल करोगे मतलब फैक्टर करोगे तो 23 नहीं ला पाओगे। लेकिन एक तरीका ये है कि आप इनमें से 43 में से एक उधर ले जाओ, अगर एक उधर ले जाओगे तो 42 हो जाएगा। और 42 के आप फैक्टर करोगे, 42 के तो 21 दूना 42 और 21 और 2, जो दो उनके फैक्टर आएंगे, यानी एक आएगा 21, दूसरा एक m माइनस 21, दूसरा आएगा m माइनस टू। तो बस आपको यही हिंट हमने दे दिया, आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। क्वेश्चन इजी है आपके लिए और हमारे लिए भी, ठीक है। करके देखना, जैसे हमने समझाया एक बार क्वेश्चन को 2 टाइम्स देखना। एक बार में कोई चीज़ कभी भी समझ में नहीं आती, आप एक बार अप्लाई तो करें, हाथ चलाए तो हो जाएगा।